फ्रेंड्स, मेरा नाम है वहाज। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है ममानी का हज। चलिए शुरू करते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कूल था जिसमें पहली जमात से 5वीं जमात तक तालीम दी जाती थी। ये स्कूल कुल 7 कमरों और एक छोटे से मैदान पर मुश्तमिल था। 5 कमरे बतौर जमात और एक हेड मास्टर का कमरा था जहाँ तमाम टीचर्स बैठा करते थे। 7वां कमरा ममानी का था। इनका असली नाम तो न जाने क्या था, मगर हम बच्चे उन्हें ममानी कहा करते थे। ममानी का दुनिया में कोई नहीं था। ये स्कूल कभी ममानी की मलकियत था। उन्होंने ये स्कूल हुकूमत पाकिस्तान को वक्फ कर दिया था। ममानी जिस कमरे में रहती थी वहीं उन्होंने कैंटीन खोली हुई थी। वो अपने हाथों से बनाई हुई साफ़ सुथरी चीज़ें मसलन समोसे, सैंडविच, नमक पारे फ़रोख्त किया करती थी। बस इसी में उनकी गुजर बसर हो जाती थी। इन दिनों मैं चौथी जमात में था। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मैं ममानी के हाथ के बने हुए समोसे बहुत शौक से खाया करता था। ममानी को पाकिस्तान से बहुत प्यार था। उनका कहना था कि ये वतन बहुत कुर्बानियों से बना है। वो हमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया करती थी, हमें लड़ाई झगड़े से रोका करती थी। ममानी भी एक तरह से हमारी उस्ताद ही थी। इनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो हज कर लें। उन्होंने घी के एक खाली डब्बे में पैसे भी जमा कर रखे थे। मैंने रुपयों से भरा वो डब्बा देखा था। फिर एक दिन हम स्कूल आए तो पता चला कि ममानी हज करने जा रही हैं और सारा बंदोबस्त भी हो चुका है। हमारे उस्ताज़ा भी ममानी की इज़्ज़त करते थे। वो भी बहुत खुश थे कि ममानी की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। हम सब ने ममानी को बहुत मुबारकबाद दी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। ममानी की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो हम सबको बहुत प्यार कर रही थी। हम बच्चों के 6 माही इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और सर्दियों और ईद की छुट्टियां मिलाकर 15 दिन की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। नतीजा आ चुका था। मैं पास हो गया था और बहुत खुश था। वो हमारे स्कूल में आखिरी दिन था और इसी दिन ममानी को भी हज के लिए रवाना होना था। हम सब छुट्टी होते ही ममानी के पास गए, उन्हें फिर से मुबारकबाद दी और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। ममानी भी 1 माह के लिए जा रही थी। छुट्टियां कितनी भी मिल जाएं कम ही लगती हैं। 15 दिन जल्द ही ख़त्म हो गए। ईद के बाद जब मैं स्कूल गया तो ममानी को स्कूल में ही मैं पाया। मैं हैरान रह गया कि ममानी तो 1 ही महीने के बाद आना था, वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैंने ममानी को सलाम किया और हज की मुबारकबाद दी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं अपनी जमात में आ गया। इस दिन आधी छुट्टी में जब मैं ममानी के पास समोसे लेने गया तो पता चला कि ममानी तो हज के लिए जा ही नहीं सकी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ममानी हज पर जाते जाते आखिर रुक क्यों गई। शायद उनकी तबीयत ख़राब होगी हो, मैंने सोचा, लेकिन मैंने ममानी से पूछा नहीं कि वो हज पर क्यों नहीं गई। 2 दिन बाद जब हम जमात में नेकी के मौजू पर मजमून लिख रहे थे तो हमारे उस्ताद ने ममानी की मिसाल देते हुए बताया कि वो हज पर क्यों न जा सकी। दरअसल हमारे स्कूल के चौकीदार की बेटी की शादी होने वाली थी। चौकीदार के घर चोरी हो गई। इसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे वो ना रहे तो चौकीदार बहुत परेशान रहने लगा था। परेशानी की वजह से उसके दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिर क्या था, ममानी ने अपना नोटों से भरा हुआ डब्बा चौकीदार को दे दिया था ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। ये सुनकर हम सब का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सब ही जानते थे कि हज करना ममानी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे याद है ममानी हमें एक दूसरे की मदद की तलकीन करती थी। चौकीदार की मदद करके उन्होंने अमली तौर पर साबित कर दिया था कि नेकी क्या होती है। ममानी का कहना था जिंदगी रही तो वो हज बाद में भी कर सकती हैं। अल्लाह तो हज करने का मौका हर साल देता है। मैं 1 साल बाद स्कूल से 5वीं की जमात में पास करके सेकेंडरी स्कूल में आ गया। बाद में एक दोस्त से पता चला कि हेड मास्टर ने अपनी कोशिशों से इतने पैसों का बंदोबस्त कर दिया
جس سے ممانی نے حج کر لیا تھا۔ ہم کبھی کبھی ممانی سے ملنے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ آج ممانی دنیا میں نہیں رہی، لیکن ان کی نیکی کی تعلیم آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ دیکھا دوستوں، آپ نے ممانی نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ آپ ہم کو بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو دیکھ کیا رہیں، جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ پھر میں حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔